अभी हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, एटीएस वालों ने गिरफ्तार किया है सिर्फ एक शेर की बुनियाद पर। हम कहते हैं लोगों, बरेलवी दियोबंदी अहले हदीस करना छोड़ो, एक प्लेटफार्म पे मुसलमानों आ जाओ। वो ये नहीं देखता है कि ये बरेलवी है, दियोबंदी है, वो ये देखता है कि सर पे टोपी है, सर पे पगड़ी है, चेहरे पे दाढ़ी है, ये मुसलमान है, इसको मसल दो। इंशाल्लाह एक होंगे भाई, इंशाल्लाह एक होंगे। ये मदरसे हमेशा चलते रहना चाहिए और कुर्बान जाइए अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाओ। ये मदरसे अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए। आपको पता होना चाहिए मदरसे का आगाज अल्लाह ने किया, मदरसे का आगाज अल्लाह ने किया। आलिम अरवाह में अल्लाह ने मदरसे की बुनियाद रखी, वो मदरसा ट्रांसफर होकर और कुर्बान जाओ गारे हेरा में आया। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, गारे हेरा में आया, वो मदरसा ट्रांसफर होकर दारे अरकम में आया, वो मदरसा ट्रांसफर होकर मदीना में मस्जिद नबवी में गया। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने जब मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली, मस्जिद नबवी जब बनी, तो अल्लाह के महबूब ने कोने पर मदरसा खोला, मदरसा असहाबे सुफ़ा। यहाँ हम लोग कहते थे कीजिए नहीं मदरसा चौक चौराहे पे बैठ के चाय पी रहा, बड़ा आदमी है, पैसे वाला जमींदार है, चाय पी रहा, देखा है कि एक मदरसा का बच्चा है, सर पे टोपी है, कुर्ता पैजामा है, देखा ना, बोला ए बेटा इधर की नाम जो रे, बोले मोर नाम अब्दुल्ला, कुयान करो ही रे, अरे मदरसा मदरसा पढ़ो, मौलवी बन वो, चंदा कर वो, खाओ। अच्छा, बच्चा सबसे पहले पैदा हो, जब बच्चा बोलना सीख ले, बच्चा बोलना सीख जाए, बोलना जानने लगे, तो सबसे पहले कहाँ पढ़ाना चाहिए? बोलो भाई, बोलो भाई, कहाँ पढ़ना चाहिए? मदरसा में कि स्कूल में? इसका मतलब आप लोग जिंदा हैं माशाअल्लाह। ये तो समझ में है कि बच्चे को सबसे पहले मदरसे में दाखिल करना चाहिए। देखिए, मैं मना नहीं करता कि आप इंग्लिश पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, ज्योग्राफी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, गुजराती पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए। लेकिन मेरा पैगाम यह है, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन हर भाषा से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। ए मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाओ, कुरान से जुड़ जाओ। अल्लाह तेरे घर में भी बरकत देगा, अल्लाह तेरी रोजी में भी बरकत देगा, अल्लाह तेरे बिजनेस तिजारत में भी बरकत देगा, अल्लाह यहां भी भला करेगा, आखिरत भी संवर जाएगी। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए, उस घर में कभी फाका नहीं हो। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा भाई? भाई बोलो भाई, कौन लेकर जाएगा? हाफिज कुरान। और एक आलिम कितने को लेकर जाएगा? 400 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। और एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा जन्नत में? नहीं, वकील साहब एम्मे उम्मे वाला, अफसोस का मकाम है। बच्चे को ले गए क्रिश्चियन इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला कराने के लिए। एडमिशन फीस बोला 5000 টাকা লাগবে, एडमिशन खाली नाम लिखवार 5000 টাকা। কত টাকা? बोलो भाई कत টাকা? 5000 টাকা। बच्चे का नाम लिखने का 5000 10,000 रुपए फीस है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। मदरसा कत फीस? কত টাকা? কত फीस? अरे बोलो ना भाई, 1 টাকা
5,000 रुपए दे दिया, बच्चे को छोड़कर चले आए, एडमिशन करा दिया, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for एट मैंने चूटी, B for बॉल में गेंद, C for कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट मैंने हाथी, F for फॉक्स मैंने लोमड़ी, H for हैन मैंने मुर्गी। 5,000 टका दे के आए, अब बच्चा कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा है। और यही बच्चा को स्कूल में भरकर घर आ गए, बच्चा पढ़ता रहा, कुछ दिन के बाद मेरा इंतकाल हो गया। भाई मौत की कोई गारंटी है? अबे कौन कब मरेगा किसी को पता है? ओ ना जाने कितने नौजवान चले गए, बाप इंतकाल कर गया, सारे रिश्तेदार जमा हो गए, आहा नौजवान छिलकी, एक ही छुआ छिलकी, मोरे गई है, मोरे गई है, मोरे गई। रो धो किया, गुसल दिया, जनाजे की नमाज पढ़कर जनाजा लोग उठाई कि चल कब्रिस्तान चल। तो वो जो छोटा बेटा पढ़ रहा था किशनगंज में, उसको एक आदमी गया, उस बच्चे को लेके आया, छुट्टी लेके आया, इसका बाप इंतकाल कर गया, इस बच्चे को छुट्टी दे दी, बच्चा को लेके आया, 5 साल का बच्चा है। तो लोगों ने कहा कि बच्चे को भी कब्रिस्तान ले चलो। उसका चाचा बोला है बेटा तो बाप मरे गई हो, चल कब्रिस्तान चल, तो हम मिट्टी डाले देवो, करेंगे नहीं करेंगे? अरे भाई बोलो करेंगे नहीं करेंगे? बच्चे को ले गए, कब्रिस्तान ले गया, सारे लोग मिट्टी डाले, ये बच्चा को भी बोला बेटा बार कब्र में मिट्टी डाले दे। बच्चे ने भी अपने छोटे हाथों से अपने बाप के कब्र पे मिट्टी डाल दी। तो सारे लोग जब चले गए तो चचा ने कहा कि बेटा तोर बा छिलकू, बाप मरे गई हो, ती कुछ परवाह जानो ही बेटा, तो बापर कब्र पढ़े दे। तो बच्चा झूठ बोलता है। अरे बोलो भाई बच्चा झूठ बोलता है? बच्चा हमेशा सच बोलता है। बच्चा बोला कि हाँ मोर बार मो पढ़ाया हा, यही जे मैं पढ़ू में मो याद है। बोले पढ़े दे, पढ़े दे। तो बच्चा पढ़ा, A for एट मैंने चूटी, B for बॉल, बॉल मैंने गेंद, C for कैट, कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट, एलिफेंट हाथी, F for फॉक्स लोमड़ी। ए अल्लाह कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी सबला मोर बापर कब्र घुसे। बच्चा क्या पढ़ाएगा? अरे बच्चा को जो याद रहेगा वही ना पढ़ेगा, बच्चा को जो याद रहेगा वही ना पढ़ेगा। बच्चा को इस मदरसे में ला कर दाखिला कर देता, मकतब में बैठा देता, हजरत उससे सूरह इखलास पढ़ा देते, हजरत उससे सूरह कौसर याद करवा दिए होते, हजरत उससे सूरह फातिहा याद करवा दिए थे। तो इंशाअल्लाह वही बच्चा सिर्फ सूरह इखलास पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देता तो अल्लाह उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चे को इंग्लिश मत पढ़ाओ, शौक से पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, अंग्रेजी भी पढ़ाओ, गुजराती भी पढ़ाओ, पंजाबी भी पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को जो पढ़ाओ वो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। कम से कम मर जाओगे यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा, शायद अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। एक बच्चा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। मुसलमानों जागो उठो, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। अगर हमने इन मदरसों से मुंह फेर लिया, मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया, तो वो दिन दूर नहीं है, हमें सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मुसलमानों अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, होश में आ जाइए, अपनी आंखों को खोलिए।